आपके पास कोई ऐसा केस आता जो तंत्र से ग्रस्त हो? अगर खाला से ऊपर एक जगह है, 7 परिवार थे, तीसरा भाई था, वो इन चीज़ों में ज़्यादा थे, तो उनकी औलाद नहीं हुई। तो उन्होंने कहा जब मेरी औलाद नहीं हुई तो तुम्हारी कैसे हो जाएगी? तो जिन जिनकी औलाद हुई उन्होंने वहाँ तंत्र करके रख दिया। 7 परिवार में जेंट्स कोई बचा ही नहीं। मेरी दृष्टिकोण में भक्ति ज़्यादा, अगर भक्ति नहीं होगी तो तंत्र कैसे कर देगा कोई? बंगाल में है ये, बंगाल का तंत्र बहुत को खरगोश बना दिया सामने की दृष्टि से। हाँ। और एक लाल कपड़े को हमारे सामने जो है लाल कपड़ा रखा, उन्होंने हमसे नाम नहीं पूछा, लाल कपड़ा रखा, उन्होंने कहा मन में नाम बोलो। लाल कपड़े को क्या कहते हैं जलाया, उस पर नाम सामने स्पष्ट आ गया, राख पे नाम स्पष्ट आ गया। जिस जहां पर जला रहे हैं वहां पर यूं करें और वहां पर जो है नाम स्पष्ट आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है। ये तंत्र है। अब वही अभी आपकी जो पहली वाली बात, ऊर्जा शक्ति, हाँ। लोग कोई लोग तो किस लेवल पे ले गए इसको? बिल्कुल साधना का मार्ग है। लोगों ने चाहे तंत्र मार्ग चुना, भगवान ने कहा कि देखो भगवान सबको ले जाना चाहता था कहां पर, कि अपनी ऊर्जा के पास पे। भगवान अपने पास रखने के लिए लोगों को नाना प्रकार की चीजें दी। कहा तुझे ऐश्वर्य चाहिए, तू लक्ष्मी की पूजा तो कर, तू उस शक्ति की आराधना तो कर। और रोज लक्ष्मी की आराधना करके करके एक दिन देखना उसके क्या कहते हैं, पहले वो तिलक नहीं लगाता था, उसने कहा लक्ष्मी की प्राप्ति पूजा करने से होती है, ठीक है। उसने अपना धन व्यापार जो है क्या कहते हैं काम तो कर रहा है, साथ में उसने लक्ष्मी की तिलक लगाना प्रारंभ कर दिया। उसमें क्या कहते हैं सुबह उठकर माँ लक्ष्मी माँ लक्ष्मी माँ लक्ष्मी कहना शुरू कर दिया। तो जब धीरे 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 उसकी रुचि माँ लक्ष्मी के प्रति बढ़ती गई, ठीक है, चाहे उसका लाभ हो ना हो, लेकिन उसकी रुचि बढ़ गई ना। अब वो रुचि बढ़ने के बाद जो है धीरे धीरे कोई उसके सामने अनिष्ट कहेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं कहना है, माँ लक्ष्मी के लिए नहीं कहना है, पाप लगेगा। तो भगवान सबको अपनी ओर लाने के लिए अनेक प्रकार के साधन बनाए, योग साधन बनाया, तंत्र साधन बनाया, आपका भगवत गीता बनाया, सब बनाए भलाई के लिए, भलाई के लिए थे। लोगों ने उल्टा करने का प्रयोग कर दिया। आप बिल्कुल सही है, जिनसे मैं बात पूछ सकता हूँ। बहुत सारे तांत्रिकों से मैंने पूछा और आज तक मैंने किसी उपासक से नहीं पूछा, तो आपसे भी पूछना बनता है। मैंने उनसे पूछा कि तंत्र ज्यादा ताकतवर है या भक्ति, तो उन सबने जवाब दिया तंत्र। आपकी नजरों में भक्ति ज्यादा ताकतवर है या फिर तंत्र? मेरी दृष्टिकोण में भक्ति ज्यादा। अगर भक्ति नहीं होगी तो तंत्र कैसे कर देगा कोई? तंत्र करने के लिए भी भक्ति का भाव चाहिए। वहां पर तंत्र सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि तंत्र को सिद्ध करने के लिए आजकल तो हर कोई क्या कहते हैं तांत्रिक बनता फिर गया। मैं नहीं हूँ, मैंने ज्ञान लिया है। देखो क्या कहते हैं, मैं इस चीजों के क्या कहते हैं वो करता हूँ, क्योंकि उसमें बदे का विधान बहुत सारी चीजें हैं, बहुत क्या कहते हैं सात्विक भी हैं, पर ज्ञान लेना अच्छी बात होती है। तो मैं इन चीजों का ज्ञान, तो तंत्र के लिए भी भक्ति चाहिए। आपको 41 दिन बैठना है ना, तो निर्वस्त्र होकर बैठना है, तो एकाग्रता से बैठना है, उसके लिए भक्ति चाहिए। तो भक्ति का ज्यादा प्रादुर्भाव होगा। तंत्र का पता आपको सब है। हाँ। आपने जो 41 और निर्वस्त्र की बात करी, हाँ। ये पूर्ण रूप से एक विधान है। हाँ। तंत्र के मार्ग पे चलने का, तंत्र मार्ग पे चलने का बहुत है। तंत्र मार्ग के क्या कहते हैं देखे हमने, एक से एक साधक देखे हैं, एक से एक बहुत तंत्र होते हुए देखे हैं। आपके पास कोई ऐसा केस आता जो तंत्र से ग्रस्त हो? हाँ बिल्कुल, कई केस आते हैं जो तंत्र से पीड़ित हो। तंत्र से पीड़ित हो, कोई एक आप बताना चाहोगे? देखो एक समय क्या हुआ कि हमारे उत्तराखंड में एक जगह है, अगर खाला से ऊपर है वो, तो वहाँ पर जो है किसी ने तंत्र करके रख दिया। तो उनके घर में परिवार में 7 परिवार थे, वो 7 परिवार में जेंट्स कोई बचा ही नहीं, बच्चे भी हैं, तो सबको वह इस प्रकार का है। और कि क्या कहते हैं कि अब क्या होगा। वहाँ पर क्या था कि जो मतलब तीसरी पीढ़ी में जो तीसरा भाई था उनका, वो इन चीज़ों में ज़्यादा थे, तो उनकी औलाद नहीं हुई। तो उन्होंने कहा जब मेरी औलाद नहीं हुई तो तुम्हारी कैसे हो जाएगी? तो जिन जिनकी औलाद हुई सब वंशज को खत्म करने के लिए उन्होंने वहाँ पर फिर उस तंत्र को काटने के लिए जो जो प्रक्रिया अपनानी पड़ी, जो जो देवी का सानिध्य मिला, जो ज्ञान मिला, जो देवी ने बताया, उसको हमने स्वीकार करके मैं कहता हूँ कि तंत्र का प्रयोग अगर आपके पास है ना, तो किसी का अहित करने से अच्छा आप उसका हित करो। आपको ज़्यादा मजा आएगा। एक तो मजा आएगा, दूसरी बात आपके साथ कभी अहित नहीं हो सकता। क्योंकि तंत्र की बात करूं तो क्या अर्जुन के पास तंत्र नहीं था? वायव्य अस्त्र क्या अस्त्र है? पशुपतास्त्र अस्त्र कौन सा अस्त्र है? और अग्नि अस्त्र कौन सा अस्त्र है? उस मंत्र को सिद्ध करना और फिर उसे जो है हमने तो देखा कि एक गांडी पकड़ा हुआ है और उस गांडी पे लोहे की तीर लगी हुई है। तो लोहे की तीर तो आज भी मान लो किसी पे वो ऐसे लग जाएगी, तो उसमें अग्नि अस्त्र आ गया, नाग अस्त्र आ गया, नाग बन गया। तो क्या है वो तंत्र ही है। वो तंत्र विधान में आता है, जिसमें पशुपतास्त्र से लेकर आपका नाग अस्त्र से लेकर और वायव्य अस्त्र से लेकर अग्नि अस्त्र से ब्रह्मास्त्र तक, ब्रह्मा को सिद्ध किया जा सकता है। आप सोचो एक अस्त्र में। और ब्रह्मास्त्र इतना भयंकर अस्त्र है कि उसे जो है अगर आप चलाएंगे तो चलाने के उपरांत जो है वो अपने साथ में कई लोगों को लेट हुए। ब्रह्मास्त्र है जिसने सृष्टि की रचना की। सही बात है। तो ब्रह्मास्त्र से कुल का नाश हो सकता है। जिसने सृष्टि रचना की, अगर वो अस्त्र बन जाए तो क्या होगा? जिस सृष्टि से उस कुल की उत्पन्न हुआ वो कुल ही नाश हो जाए। अभी मैं तंत्र के बारे में पढ़ रहा था, तो उसमें
तंत्र को जो युद्ध के लिए ही जो स्तंभन किया जाता था, हाँ स्तंभन था, सेना वो बाढ़ रोक स्तंभन देना। होता था। सेना स्तंभन हमारे पहाड़ में अंग्रेज जो है वो क्या कहते हैं अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर सके। जब गुलामी पे आए तो आप उत्तराखंड का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो उत्तराखंड के लोगों ने पत्थर कंकड़ के पत्थरों को बड़े बड़े पत्थरों के रूप में उनके ऊपर डालना प्रारंभ कर दिया था। यहाँ ऐसे यहाँ के ऐसे नहीं है कि यहाँ के तंत्र इतना खतरनाक है कि यदि किसी को ककड़ी चाहिए होती थी और उसने मांग ली नहीं दी तो वो क्या कर देता, 4 उड़द के दाने मंत्र के 4 उड़द के दानों को फेंक दिया या तो कंकड़ को फेंक दिया तो वो जो ककड़ी का जो बेल होती है वो बेल पीछे पीछे आने स्टार्ट हो जाती थी। हाँ आप पता कीजिए, यहाँ भूतों से काम करा गया तंत्र शास्त्र से। दुर्गा सप्तशती क्या है? यदि दुर्गा सप्तशती को सही विधि से समझा जाए तो उसमें तंत्र ही है, सारा तंत्र है, सारा तंत्र है। उसमें जो प्रक्रिया है वो तंत्र प्रक्रिया है, लेकिन वो किसी के अहित के लिए नहीं। उसमें जगदम्बा ने स्वयं असुर को मारा, असुर को नहीं मारा। भगवती ने हमारे अंदर की नकारात्मक स्वरूप को मारा। भाव है, हाँ, सोचने वाले के सोचने के अंदर भाव है, जिस तरीके से भी आप सोच सको। अगर इसको खाली इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लेना है तो ले लेते हैं कई हाँ। लोग कि 5 पांडव थे और वो ऐसे हो गया, महाभारत खत्म। महाभारत खत्म। लेकिन अगर सोचा जाए तो जीवन ही महाभारत। हमारे उत्तराखंड में पांडव भी आते हैं, आपको हाँ, पता है? हाँ जी। पांडवों में हमारे वहां जागर शैली होती है। तो जागर शैली किसे कहते हैं? लोग कहते हैं ना कि देवी कैसे अवतरित हो सकती है। तो देवी ऐसे अवतरित होती है कि जिस देवी की आप आराधना कर रहे हो वो देवी साक्षात स्वरूप में किसी बालक या फिर किसी वृद्ध पे नहीं आ रही। उत्तराखंड में उसका एक शक्ति का अंश आता है, बस एक शक्ति का तनिक अंश आता है जो कि नखने के बराबर है, नाखून के बराबर है। वो अंश जिसके अंदर स्थापित हो जाता है वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है। तो वो कैसे होता है कि ढोल बजता है। हमारे यहाँ जागर शैली आती है, जागर शैली में ढोल बजता है तो देवी को आवाहन किया जाता है। तो देवी को आवाहन करने के लिए उसमें भी सावर मंत्रों का प्रयोग है जागर शैली में। तो देवी को कहा जाता है कि आजा आजा, तुझे बुलाता है, तेरा ढोली कालिदास बुलाता है। हमारे उसमें गढ़वाल में कहा जाता है कि धर्म को भाई बोलो ढोली कालिदास। तो धर्म का भाई है भगवती का। जो ढोल है वो भगवान शंकर की देन है और क्या कहते हैं जो बजा रहा है उसे धर्म का भाई कह दिया। कहा तुझे इस सावर मंत्रों के द्वारा बुला रहे हैं। तो उस शक्ति का एक अंश जो है वो अवतरित होकर वो क्या कहते हैं यहाँ पर आता है। तो पांडवों को भी बुलाया जाता है कि देखो पांडव, अब महाभारत रच दिया गया है। अब जो है देखो तुम्हें किसी पे अवतरित होकर आना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कौरवों ने अपनी सेना लगा दी है यहाँ पर। तो उनको वहां से उनका एक अंश आता है, वो शरीर में प्रविष्ट करता है। तो पांडवों के हमारे यहाँ लीला होती है, पांडव लीला उत्तराखंड में होती है। तो वो शरीर पर आकर वहां पर द्रौपदी आती है। वैसे ही चीरहरण होता है, वो क्या कहते हैं हल्का सा कपड़ा पकड़ा जाता है, नारायण स्वरूप में आता है। तो ना तेल की ना वो कढ़ाई चढ़ाई रहती है और वो चूल्हे में जलती है। तो भट्टी में चढ़ के होते हैं, उस तेल में तेल खोल रहा होता है। तो पांडव लोग क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ अरसे होते हैं, अरसे कलियों बोलते हैं उनको, कलियों को क्या करते थे उसके अंदर डालते हैं और उस कलियों को तब उस उबलते हुए तेल से निकालते हैं अपने हाथों से। फिर उसमें द्रौपदा जाती है, द्रौपदा निकालती है, तब वो क्या कहते हैं वो कलियों बांटती है, वो कलियों लोगों में बंटता है। तब कि हमने जो है फिर से महाभारत का इतिहास रच दिया है। अब जो है फिर से अधर्म की नाश हो गया और धर्म की स्थापना हो गई है। तो कलियों निकाल के सब में वितरण किया जाता है। यहाँ ये प्रथाएं हैं, इस प्रथाओं को कोई समझ नहीं पाता, लेकिन ये प्रथाएं हैं। अब धीरे धीरे इस प्रथा का कहीं ना कहीं जो है अलोप हो रहा है, कहीं ना कहीं ह्रास हो रहा है। वो जो प्रथा है तो है, उस प्रथा को हम नकार नहीं सकते। और प्रथाएं चलाई क्यों गई? वो इसीलिए चलाई गई लोग अपने धर्म से भटके नहीं, लोग अपने इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति यहाँ पर जो है बने रहे। लोगों ने धर्म परिवर्तन कर दिया। हमारे उत्तराखंड में पता नहीं कहां से ये रोग आ गया कि क्या कहते हैं, पहले हमारे उत्तराखंड में आज के दिन पे तुलसी की जिससे पूजा होती है तो हमारे उत्तराखंड वाले क्या कहते हैं तुलसी पूजा को मानते थे। लेकिन आजकल रोग आ गया सेंटा का। अब मुझे सेंटा का अब मुझे पता नहीं, क्रिसमस, हाँ, तो वो पता नहीं कैसा रोग अब उत्तराखंड को लग गया है, मुझे तो समझ नहीं आया। वो रोग ही कहूंगा, ठीक है। अच्छा चलो, जिसका धर्म है उसके धर्म की जय हो, उसके धर्म उसके हिसाब से उसकी जय हो। लेकिन भैया हमारा धर्म नहीं है, हमारा धर्म एक है सनातन। इसमें हम मानते हैं परमात्मा को, ठीक है। और परमात्मा की ही आराधना हम बताते हैं कि शक्ति की आराधना करो और इतनी भाव से करो कि एक दिन शक्ति का प्रादुर्भाव तुम्हें जब इस शरीर के अंश आत्मा को लेकर जाए ना तो परमात्मा से कनेक्ट कर दे। यहाँ पर दोबारा नहीं। अभी सेंटा आ गया, वो क्या कहते हैं हाँ गिफ्ट कर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा उत्तराखंड वालों को आज रात पता नहीं कितने गिफ्ट मिले होंगे। वो क्या कहते देख रहा था मैं, तो सुबह मेरी इसी चीज पे चर्चा चल रही थी। मैंने कल वीडियो डाली थी, मैंने कहा ये सेंटा का देश नहीं, ये संतों का देश है। ये सेंटा का नहीं, संतों का देश है। और यहाँ संतों की अगुवाई भी चलती है। बुरा लगता है आपको ऐसी चीजें देखते हो तो? मेरे को बहुत बुरा लगता है। लोगों ने अपना धर्म पर और क्या कमेंट करेंगे कि क्या कहते हैं कि अरे ये तो हमारे प्रति ऐसी बातें घोषित कर दी। अरे हमारे पर तुम अपने माँ बाप को भूल रहे हो हैं और दूसरे के माँ बाप को बोल रहे हो कि आओ तुम बैठो तुम खाओ। अरे तुम दूसरे के जो जिसने तुम्हें जन्म दिया उसको क्यों नहीं? वो एक ईसाई जी को देख रहा था मैं, तो वो भगवान
इस्कॉन टेम्पल से रिलेटेड हो गए। तो मैंने उनकी एक वीडियो मुझे दिखाई थी इन लोगों ने, कि उसमें वो कहता है कि जब ईसा मसीही जो है वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हे पिता इन सबको माफ करना। तो वो कहता है कि क्या कहते हैं, पिता मैं देखने लग गया कि ये पिता पुकार किसको रहा है। तो मैंने महाभारत के उसमें जो है भगवत गीता पढ़ी, तो भगवत गीता में निकल गया कि क्या कहते हैं कि इस संसार का परम पिता तो मैं हूं। तो तुम उस परम पिता को छोड़कर उस पिता के पास जा रहे हो, है ना। तो सबसे बड़ी बात है ना।